हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप शो सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा 3D ज्योमेट्री का स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। वैसे तो लाइन पढ़ने से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, कोई खास डेरिवेशन है नहीं इसका, ठीक है। बस चीज़ों को समझना है और पता करना है कि क्या है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं सही से बोलूँ तो ये 5 मिनट में आप कवर कर सकते हो टॉपिक, विद इन 5 मिनट। बट मे भी हो सकता है समझाने में एक बार थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। दैट्स इट, सिंपल। ओके, तो बात करते हैं बोलना क्या चाह रहा है। ये बोलना क्या चाह रहा है भाई, मेरे पास कोई भी 2 प्लेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई एक प्लेन मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। दूसरा मान लिया मैंने ये है मेरा, ठीक है, जो मेरी बुक है, ये मेरा दूसरा प्लेन है। तो अब ये दोनों जब ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये मैंने इंटरसेक्ट करवा रहा हूं। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब मुझे पता लग रहा है सर ये तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। बट जब भी कोई 2 प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे, 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा सर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वहां पे, सिंपली। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। जैसे मान लिया कि मैंने एक ये प्लेन है, दूसरा हाथ लिया मैंने, ये दूसरा प्लेन हो गया, तो ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो कहीं ना कहीं। तो अब ये देखो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है इनका, यानी कॉमन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और वी कैन से दिस इज द लाइन। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अगर मैं बोर्ड पे इसको देखना चाहूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा मुझे। मान लिया कि मेरा एक प्लेन ये है सर, और दूसरा प्लेन मैंने कुछ ऐसे बना लिया, ठीक है। तो ये मेरे 2 प्लेन हैं, और 2 प्लेन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे, इस पे। एंड दिस इज योर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। चीजें क्लियर यहां तक? ओके। नेक्स्ट बात, हमें क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कहां से पास करना चाहिए, वो पास करना चाहिए सर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन। भाई 2 प्लेन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी इनकी। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला मुझे प्लेन चाहिए, ठीक है। इससे पास होने वाला मुझे प्लेन चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ना आपका, वो देखो, मेरा बेस्ट एग्जांपल ये बुक हो सकती है, ठीक है। एक प्लेन मैंने ये बोला, जो ये वाला कवर है इस साइड, एक प्लेन मैंने ये बोला ये वाला कवर है। अब ये दोनों प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा मोटा हो जाता है, बट दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर कितने प्लेन है मेरे पास, बहुत सारे पेजेस हैं, यानी बहुत सारे प्लेन हैं, और ऐसे ही मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन बना सकता हूं। तो एक चीज और छोटी सी मुझे पता लग गई कि कोई भी लाइन अगर मेरे पास है, उससे कितने प्लेन पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरी लाइन है, ये मेरा प्लेन है, तो आप ध्यान से देखो, यहां से मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इस प्लेन को घुमाते रहो कहीं, इसी लाइन को इस पे लाई करने दो, तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं। पहली बात तो ये, यानी सिंपल सी बात ये है कि भाई इस लाइन से भी मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं जो पास होंगे। चीजें क्लियर? ओके, क्लियर। सो अब देखो यहां पे मैंने क्या बात की कि भाई ये देखो, ये सारे जो पेजेस हैं ये मेरे प्लेन का ही काम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो कोई भी 2 पेज पकड़े, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही वाला तो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वाले प्लेन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे कितने प्लेन हो सकते हैं, पहली बात तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब मुझे कोई पर्टिकुलर प्लेन निकालना है, तो उसके लिए मुझे कुछ कंडीशन मिलेगी। तो मैं पहले इन जनरल प्लेन निकाल देते हैं। भाई ऐसे प्लेन जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, वो कैसे बता सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है मेरे पास। लेट बी, मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरा जो है प्लेन P1 है, और इस प्लेन P1 की इक्वेशन क्या हो सकती है सर, जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं, इट्स सिंपली मैंने लिख दिया सर, वेक्टर R डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू Q, ठीक है। अब देखो प्लेन मेरे पास 2 है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको N1 और इसको Q1 से डिनोट कर लिया। R बी एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस, ठीक है। तो इसको मैं R लिख रहा हूं, आप चाहो तो एक बार R1 लिख सकते हो, बट R1 हम जनरली किसी फिक्स पॉइंट के लिए डिनोट करेंगे। R जब लिखा जाता है मींस इट इज ए जनरल पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, ये प्लेन P2 मैंने बोला, और इसकी जो इक्वेशन होगी, लेट बी मैंने मान लिया सर R डॉट N2 इज इक्वल टू Q2। होप शो ये चीजें क्लियर है। R डॉट N इक्वल टू Q एक जनरल फॉर्म होती है मेरी, ठीक है, किसी भी प्लेन की इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो मैंने 2 प्लेन थे, 2 प्लेन को मैंने ऐसे ले लिया। 2 प्लेन है तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और जो ये स्केलर क्वांटिटी होती है कांस्टेंट, ये भी मेरा अलग अलग ही होगा। तो मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया, ठीक है। R मे बी एनी जनरल पॉइंट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात कहूं कि अगर मैं बात करता हूं इस प्लेन की इक्वेशन, इसका मतलब क्या है भाई, इस प्लेन पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लो सर, और वो यहाँ पे इस जनरल पॉइंट R की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के।
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। वो चाहे इक्वेशन अब किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं एक इक्वेशन निकालूंगा जो इसी लाइन से पास होगी। भाई एक ऐसा प्लेन जो इसी लाइन से पास होता है, लेट बी दिस प्लेन इज, मैंने ऐसे बना लिया, भाई मैं इस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि देखो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे कितने भी पॉइंट ले लो आप, वो सारे जो मैं इक्वेशन बनाऊंगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम मैं करता हूँ, इस Q1 को इस तरफ लेके आता हूँ, यानी राइट हैंड साइड में सब कुछ, तो माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली इस Q2 को मैं ले आया तो दिस बिकम माइनस इक्वल टू 0। पहला काम मैंने ये किया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, प्लेन 1 की इक्वेशन को एज इट इज लिखा, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स मैंने लिख दिया प्लेन 2 की इक्वेशन को, प्लेन 2 की इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू मैंने बोल दिया 0। और मैंने बोला कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इस अगले प्लेन की जो मैं बात कर रहा था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं, उसकी इक्वेशन को मैंने बोल दिया भाई ये होगी। अब बात आती है कैसे होगी, तो ध्यान से देखो, मैंने अभी अभी आपको एक छोटी सी चीज समझाई कि सर किसी भी प्लेन की इक्वेशन का मतलब क्या है, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यस और नो, यस। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस लाइन, ये जो प्लेन है तीसरा, ये इस लाइन से तो पास होगा ही होगा ना, ये लाइन इस प्लेन पे लाई करेगी कि नहीं करेगी, यस करेगी, क्योंकि यही तो हम निकालना चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट लेता हूं, लेट इट इज R1 और कुछ भी होगा, डजंट मैटर, मैं आपसे पूछता हूं R1 की वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, मेरा आंसर होगा सर ये R1 जो है इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे ना दोनों पे कॉमन है, तो ये R1 जो है इस प्लेन पे सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू सर 0 होगी। सिमिलरली जब ये R1 मैं प्लेन नंबर 2 में रखूंगा तो क्या होगा सर, तो ये होगा कि ये वैल्यू, तो ये इस प्लेन पे भी लाई करता है, तो मतलब ये वाला पार्ट भी 0 होगा, और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो दिस बिकम 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, सर बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब बात तो हम सही कर रहे हैं, ठीक है, बात तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि लैम्डा किस लिए, सर लैम्डा इसलिए मैंने बताया कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पॉसिबल है। सो अब मुझे जब फिक्स करना होगा, एक पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन चाहिएगी, तो क्या होगा, इस लैम्डा की मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जिसके रिस्पेक्ट में वो प्लेन पार्टिकुलरली फिक्स हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज, ठीक है। तो ये सिंपली मेरी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। चीजें क्लियर। तो करना क्या है, सिंपली सर पहले प्लेन की इक्वेशन को लिखो, कंडीशन ये है कि आपकी राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए सर, इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले एक प्लेन की इक्वेशन, कोई भी प्लेन ले सकते हो आप, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इक्वल टू 0 लिख दो, वो बन जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, एंड द फर्स्ट प्लेन इज दिस एंड द सेकंड प्लेन इज दिस, इन दोनों से पास होने वाली। रीजन मैंने सिंपल सा दे दिया, ठीक है, लॉजिक के बेस पे हमने ये इक्वेशन निकाली, सिंपली ड्राइव नहीं किया हमने कुछ, सिर्फ लॉजिक के बेस पे हमने ये इक्वेशन निकाली, सिंपल से। चीजें क्लियर, ठीक है। तो अब इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी पॉइंट यहां रख के देखिए, वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। चीजें क्लियर, ओके। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, मान लो मैं लैम्डा की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या होगा, लैम्डा 0 रख के देखो, मैं ये जब 0 होगा ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास बचेगा सर r डॉट n1 माइनस q1 इक्वल टू 0, और ये क्या है सर, ये इक्वेशन है प्लेन P1 की। ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन P1, यानी जब लैम्डा 0 होगा तो मैं बात करूंगा इस प्लेन P1 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि P2 के बारे में कब बात करेंगे, तो इन जनरली देखो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इन जनरली हम इक्वेशंस को ऐसे लिखते हैं, म्यू टाइम दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस, तो जब म्यू 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा, तब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। बट बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इनफ टू राइट लाइक दिस, ठीक है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू ही हम यूज करेंगे, क्योंकि इन जनरली हमसे जो प्लेन पूछे जाएंगे वो ये वाले प्लेन नहीं होंगे, ठीक है, वो ये वाले प्लेन नहीं होंगे, इनके अलावा जो तीसरा प्लेन मुझे निकालना है उसके बारे में बात करेंगे। चीजें क्लियर। तो फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कुछ हो कि इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो इसका कांस्टेंट होगा, जो स्केलर क्वांटिटी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट प्लेन को, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो चीजों को इजी बनाने के लिए हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज किया, ये चीज दिमाग में रखें। चीजें क्लियर।
ओके तो आप दूसरे तरीके से जैसे मैंने बताया म्यू टाइम दिस प्लस लैम्डा टाइम दिस ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर। सो यहां तक चीजें क्लियर है? अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो जस्ट अ मिनट, अब हम बात करते हैं भाई, ये तो बात हो गई मेरी वेक्टर इक्वेशन के बारे में, तो चीजें समझ में आ गई ना भाई कि एक प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हो। दिस इज समथिंग लाइक दिस, प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम प्लेन 2 इक्वल टू 0, दैट्स सिंपल। सिमिलरली अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात करूं तो सर कोई भी प्लेन ले लो आप, उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है सर? वो होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ये फॉर्म होती है मेरे किसी भी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन की, और इक्वल टू क्या होता है सर? 0। यस नो? यस। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड को छोड़ दिया, एक प्लेन की इक्वेशन को एज इट इज लिखा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया a1 b1 c1 d1 से, प्लस लैम्डा टाइम इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन दैट बिकम a2x प्लस b2y प्लस c2z सॉरी एंड प्लस d2 होल इक्वल टू 0। सो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म फॉर दिस वन। ठीक है, सिंपल सा है, देखो बहुत ही सिंपल सा है, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ से उठाओ, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू 0, दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो जो कॉन्सेप्ट था वो आप सीख चुके हो, बस एक दो क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हैं, टॉपिक बहुत छोटा सा है। सो अब इसमें देखो भाई एक्सरसाइज 13.10 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं पहले भाई। तो इसमें मुझे क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 1 -1। भाई एक प्लेन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, जो कहां से पास करना चाहिए। लेट मी, मैंने माना कि ये वाला प्लेन है मेरा, जो किस पॉइंट से पास करता है 2, 1, -1 से, इस पॉइंट से पास करता है, and passing through the line of intersection of the plane, the first plane is your r dot I plus 3j I cap plus 3j cap plus k cap, I think, yes, minus k cap, sorry, is equal to 0, and the second plane is your r dot j cap plus 2k cap equal to 0। so ये प्लेन मुझे गिवन है, ठीक है। तो क्या गिवन है मुझे सर? ये दो प्लेन गिवन है, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस प्लेन की इक्वेशन लगानी है, लेकिन एक कंडीशन और दे दी कि वो इस पॉइंट से पास करना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ, मुझे सिर्फ ये बताना है कि इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सी एक लाइन लिख देना, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस इज क्या होगी भाई? कोई भी एक प्लेन लिख लो पहले। तो मैंने पहले वाला लिखा सर r डॉट आई कैप प्लस 3j कैप और माइनस k कैप, पहला प्लेन लिख लिया। राइट हैंड साइड में मैंने देखा क्या इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एज इट इज उठा के लिख लिया। फिर क्या होता है सर, लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, ये लिख ली सर, दिस इज योर r डॉट j कैप प्लस 2k कैप। हो गया भाई, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन और इक्वल टू रख दो 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड प्लेन दिस। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? लेकिन ये तो आगे मेरी जनरल कि लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे मैं डिफरेंट रखूंगा, डिफरेंट प्लेन मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इस भाई साहब ने बोला कि ये जो है इस पॉइंट से भी पास करनी चाहिए, मतलब ये कोई पर्टिकुलर प्लेन के बारे में बात कर रहा है भाई, रैंडम नहीं पूछा इसने, जनरल प्लेन नहीं पूछा है, किसी पर्टिकुलर प्लेन के बारे में पूछा। सो अब मुझे बताइए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। सो पॉइंट ए मुझे क्या गिवन है सर? इट्स सिंपली 2 1 -1। मैंने इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, क्या होगा सर? दिस इज 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ये पॉइंट कहाँ लाई करता है सर? ये जो प्लेन मैंने निकाला इसी पे तो लाई करता है, यानी वैल्यू कहाँ रखोगे सर? r, जो मेरा जनरल पॉइंट है। तो अब एक काम कर सकते हो, इस r डॉट को बाहर कॉमन भी ले सकते हो पहले, ठीक है, पहले इसको कॉमन भी ले सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो एक बार, ठीक है। ये वाली चीज मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको पहले। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ क्योंकि जनरल पॉइंट है इस प्लेन पे जिसकी इक्वेशन हमने निकाली है, तो पुट कर दो। सो इस r की जगह रखिए ये पहले, तो दिस बिकम योर 2 i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप डॉट, ये हो जाएगा सर मेरा i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस k कैप। चीजें क्लियर?
प्लस लेमडा टाइम्स n2। इस r की जगह फिर से यही पॉइंट आएगा, सो दिस अगेन बिकम 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर, ये रहा जे कैप प्लस 2k कैप और होल इक्वल टू हो गया सर 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा, और लेमडा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो फाइनल रिजल्ट। रेडी, करो फटाफट से, क्या आएगा 2 1 जा 2 सर, 1 इंटू 3 दैट इज 3 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है भाई, प्लस लेमडा टाइम्स 2 1, तो आई तो वहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या है सर 0। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -1, सो दिस बिकम इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू 6। होप सो क्लियर। -1 माइनस लेमडा को उधर ले गए तो लेमडा बचा, इनको ऐड किया तो क्या मिला 6, तो लेमडा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई सर 6 मिल गई। क्लियर, सो नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, बस इस लेमडा को हटा के 6 रख दो यहाँ पे, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, बट मुझे इसको सिंप्लीफाई करके बताना है, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करके बताना है। जस्ट ए मिनट, ये चीज़ समझ में आ गई, चलो ये वाला पोर्शन हटा लेते हैं और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अब सिंप्लीफाई करना आई थिंक सबको आता है। आर डॉट इसको मैंने निकाल लिया बाहर, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है किसी भी प्लेन के ऊपर, तो ये तो जब भी इक्वेशन निकालोगे वेक्टर इक्वेशन तो ये मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ है i प्लस 3j माइनस के, आई प्लस 3j माइनस के, ठीक है भाई, ये बाहर आ गया, 6 इंटू ये बचा, तो 6 की इससे मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा प्लस 6j and plus 12k whole equal to 0. Now simplify this, r dot I है नहीं तो i कैप ही रहेगा, this become 9j कैप and 12 minus 1 that become plus का 11k कैप whole equal to 0. So this is the required equation of the plane. Easy है, I think बहुत easy है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जो पॉइंट बोला है वो रख दो, उससे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, होप इट इज क्लियर, यस नो यस। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, आई थिंक कार्टेशियन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एज इट इज ही रहती है। अब यहाँ पे ना कई बार हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे r डॉट n1 माइनस q1 एज इट इज लिखा, इस लैम्डा को अंदर लेके गए तो लैम्डा n2 क्या हो जाएगा r डॉट n2 माइनस लैम्डा q2, ठीक है, ये वाले टर्म इकट्ठा करो तो यहां से क्या आएगा r क्या जाएगा बाहर, तो r डॉट किसका हो जाएगा सर n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इज इक्वल टू, अब q1 को उधर ले जाओ, ये प्लस का q1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस लैम्डा टाइम्स q2। तो इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इजी, दैट्स इट, ठीक है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको करना है आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ यहाँ इनको ऐड करके फिर r से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसा जिसको अच्छा लगे कर सकता है, बाकी दोनों चीज़ों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और सेकंड जो है वो सेम एज इट इज है, ठीक है। तो सेकंड आप करेंगे खुद से ट्राई। हम मूव करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड जो है डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में है, ओके। तो ये मैं हटा रहा हूँ चीज़ें और मूव करते हैं सेकंड। अब आप पूरी एक्सरसाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और फिर भी प्रॉब्लम होती है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 ने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 6 एंड द सेकेंड वन इज योर 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 1 1 1। क्या बोला इसने एक बार फिर से कि भाई मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होती हो, इसका मतलब इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती हो। तो उस वाली चीज को मैं एक बार भूल गया, मैं इन दोनों को देखा, और जब भी दो प्लेन मिले सब कुछ कर लो राइट हैंड साइड में, तो ये आएगा तो -6 इक्वल टू 0। दो प्लेन है सर, बिल्कुल है। तो एक प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों से पास होता हो, तो एक लाइन जो मैंने बताई लिख देना, एज इट इज लिखनी होती है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस इज, क्या होगी भाई वो, एक प्लेन कोई भी लिख दो, सर मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स, यानी पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, इक्वल टू 0 होना चाहिए राइट में सिर्फ, लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गई सर मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन। चीजें क्लियर, होप शो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इन दोनों प्लेन का काम हो गया सर खत्म। अब इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन रेडी है। अब इसने साथ साथ ये भी बोला भाई ये प्लेन जो है इस पॉइंट से भी पास करता है, मतलब भाई ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। यस और नो? यस, तो करवा दो। एज पॉइंट 1 1 1 पासिस थ्रू द प्लेन, दस देयरफॉर पुट करो वैल्यू एक्स वाई जेड की, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 -6 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज योर 2 + 3 + 4, 1 1 रखना है तो 1 1 हो जाएगा, एंड +5 होल इक्वल टू 0। सॉल्व इट। ये हो जाएगा सर -3 प्लस ये क्या हो जाएगा सर 5 5 10 14 प्लस 14 लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 0। चीजें क्लियर? सो अब निकाल लो भाई लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 3/14। सो ये मेरी लैम्डा की वैल्यू है। अब ये वैल्यू कहाँ रखोगे सर? यहाँ रखेंगे, तो यहाँ रख दो 3/14। अब इसको सिंप्लीफाई जरूर कर देना, ऐसे मत छोड़ देना। 14 मेरा क्या आ गया? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 14 यू गेट, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करना था। 14x ये 6x क्या बनेगा? 20x। ये 14 + 9 क्या बनेगा भाई? 23। ठीक है, नेक्स्ट ये 14 ही होगा, +4 18 + 18z, और 14 सॉरी गड़बड़ कर दी, 3 4 12 इज देयर, 12 इज देयर, 14 इज देयर, 24 26 इज देयर। 14 6 कितना होगा? 84। सो माइनस का 84 और वहां पे होगा प्लस का 50, कितना बचेगा? 9 7 6, तो -69 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहो तो देखो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। सो थ्रू आउट 2 से कर सकते हैं, नहीं 23 नहीं होगा, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, और अच्छा काम हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर? ऑप्शन इज क्लियर। ठीक है भाई, सो दैट्स इट। बस अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, चलो एक आधा और देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको हटा दें। ठीक है, सिंपल समझ में है, एक प्लेन लिखो प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन, पॉइंट है तो वो पॉइंट रख दो, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, वापस रखो, सिंप्लीफाई करके लिख दो, यू गेट योर आंसर। So the question number 6 is find the equation of plane passing through the intersection of the plane. The first plane is 2x minus 3y plus z minus 4 equal to 0, and the second one is your x minus y plus z plus 1 equal to 0. And चलो एक बार ये करते हैं, फिर आगे की स्टेटमेंट बाद में पढ़ता हूँ। तो पहले मुझे इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हूँ। तो पहला प्लेन लिखा, इक्वल टू 0 उठा दो, प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन लिखो और सबके इक्वल टू लिख दो 0। यही होती है इक्वेशन, है 1 सेकंड का काम, बन गया, रेडी। ओके, अब इसने साथ में क्या बोला? एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x + 2y minus 3z plus 6 equal to 0। अब ध्यान से देखो, ये मेरा एक प्लेन है जो इन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। रेडी इक्वेशन? रेडी है सर। लेकिन इसने बोला कि जो मुझे प्लेन निकालना है ना वो क्या होना चाहिए? इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। इस प्लेन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो क्या ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं सर? बिल्कुल किए हैं। क्या कंडीशन होती है दो प्लेन के परपेंडिकुलर? सर अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो सीधा सा हिसाब किताब होता है सर, इसके डायरेक्शन रेशियोज देख लो परपेंडिकुलर के, यानी एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट जो होते हैं उनका क्रॉसपोंडिंग प्रोडक्ट ले लो दूसरे प्लेन के क्या डायरेक्शन रेशियोज के साथ, और उनको अगर ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल मिलना चाहिए? 0 के। यानी सिंपली अगर मैं बात करूं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ये कंडीशन होती है सर दो प्लेन के परपेंडिकुलर होने की, जहां पे a b c किसको रिप्रेजेंट करते हैं? द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? ऑब्जेक्ट इज क्लियर। तो यहां से तो मुझे साफ दिख रहा है ना a b c क्या है। फॉर दिस प्लेन सिंपली मैं मिल सकता हूं सर a1 b1 और c1। मैंने a1 b1 c1 लिख दिया। इनको क्या दिख रहा है? 1 है, 2 है और -3 है। बट यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे? इस लैम्डा को अंदर लेके जाओगे, सो दिस बिकम योर, चलो एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस का 4 प्लस लैम्डा x माइनस लैम्डा y प्लस लैम्डा z एंड प्लस लैम्डा होल इक्वल टू 0। अब x वाले टर्म को इकट्ठा करो, ये क्या आ जाएगा सर? 2 प्लस लैम्डा के साथ x
y वाले टर्म तो प्लस -3 माइनस लैम्डा के साथ y, ठीक है। z वाले टर्म को देखो, सो दिस बिकम सिंपली, यहाँ तो 1 ही है तो प्लस 1 प्लस लैम्डा के साथ z, और लास्ट द कांस्टेंट टर्म इज -4 प्लस लैम्डा होल इक्वल टू 0, जिसकी मुझे यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब मुझे बताइए a2 b2 c2 क्या होगा। सर a2 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट मतलब 2 प्लस लैम्डा, b2 की बात करें तो -3 माइनस लैम्डा, और c2 की अगर बात की जाए तो दिस 1 प्लस लैम्डा। रेडी है, परपेंडिकुलर की कंडीशन भी रेडी है, जस्ट सॉल्व दिस एंड गेट योर लैम्डा। करो फटाफट से, क्या आएगा 1 इंटू दिस, तो दिस बिकम 2 प्लस लैम्डा। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले हम पहले से कर चुके हैं। 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -6 माइनस 2 लैम्डा, और -3 की इसके साथ करोगे तो -3 माइनस का 3 लैम्डा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। क्या हो जाएगा -3 माइनस 2 माइनस का 5 प्लस का 1 तो माइनस का 4 लैम्डा, प्लस का 2 माइनस का 6 तो क्या बचेगा माइनस का 3 है, तो माइनस का 9 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 7 होल इक्वल टू 0। सो -4 लैम्डा इज इक्वल टू 7, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू -7/4। सो होप सो इट इज क्लियर। इसकी वैल्यू रख दो बस, इसकी वैल्यू क्या रखनी है लैम्डा, तो कहाँ था लैम्डा, अब चाहो तो यहाँ रख दो, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यू क्या है -7/4, -7 तो +7/4 हो जाएगा, दिस इज -7/4। इसको सॉल्व कर लो, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी, दैट्स योर आंसर। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, ठीक है। अब देखो थोड़ा चीजें चेंज होती रहेगी जो आपने पढ़ी हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला इट्स एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आई थिंक दिस इज या, तो फाइंड द कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन मुझे गिवन है विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। किसके यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का। क्वेश्चन नंबर 9, find the equation of plane passing through the intersection of this and parallel to the line of line with direction ratios 2, 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है और लाइन प्लेन के पैरेलल, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर, तो सेम कंडीशन यूज होगी। और डिफरेंस यही होगा कि एक के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसके मेरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं, और जो लाइन में क्या मिलते हैं उसके पैरेलल वेक्टर के, तो वही मुझे चाहिए, दैट्स इट। So क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 12 तक आप खुद कर सकते हो, सब एक जैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसका, ठीक है। वैसे तो आप ये भी कर सकते हो, कुछ नया नहीं है, बट चलो फिर भी कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। सो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। विद दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पास करती है। तो फर्स्ट प्लेन मुझे गिवन है सर r.i -2j + 3k -4, पहला प्लेन ये है। दूसरा प्लेन है मेरे पास r.-2i कैप + j कैप एंड +k कैप +5 होल इक्वल टू 0। ये दो प्लेन है सर मेरे पास, एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑन y एक्सिस। तो ये एक नई सी कंडीशन दे दी मुझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, यानी सेम वही बात करनी है मुझे। तो पहला काम मैंने वही किया सीधा सा, कि भाई ये प्लेन था प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन, तो ये जो इक्वेशन बन के निकली मेरी, वो क्या बन गई, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। यहाँ तक तो सेम एज इट इज जैसे हम पहले कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नई चीज क्या आई, नई चीज सिर्फ ये आई सर कि एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू दैट ऑन y एक्सिस, यानी ये जो प्लेन x और y एक्सिस को जहां कट करता है ना, ठीक है, वो इंटरसेप्ट मुझे इक्वल गिवन है। यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की बात करूं तो लेट भी दोनों इक्वल है, लेट भी मैंने मान लिया कि दोनों ही मेरे क्या है a है, ऐसा कुछ मुझे गिवन है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इंटरसेप्ट वाला काम यहाँ हो सकता है कुछ, सर यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए,
इसको सर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके देखो। पहले क्या करना चाहिए मुझे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करोगे, सो लेट बी, मैंने बोल दिया कि वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। सो मैंने ये लेट कर लिया एक मिनट के लिए कि मेरा जो जनरल पॉइंट r है इस प्लेन के ऊपर, वो कैसे डिनोट करोगे, इससे। इसकी वैल्यू अब यहाँ रख दो, यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऑप्शन क्लियर है। तो इस r की जगह ये रखोगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा x इंटू 1, सर ये x, ठीक है। इसकी जगह रखोगे -2y और यहाँ पे हो जाएगा सर 3z, ठीक है भाई, माइनस का 4 एज प्लस लैम्डा टाइम्स। सिमिलरली इस r की वैल्यू ये रखोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम -2x प्लस y एंड प्लस z and plus 5 is as it is all equal to 0. So lambda is with all those. Clear? So that's it. ठीक है, तो ये मैंने कोई जनरल पॉइंट जो रखा क्योंकि इसको कार्टेशियन में चेंज करना, दैट्स वाई मैंने ऐसा किया। ठीक है, या फिर आप कर सकते थे इनिशियली इनको कार्टेशियन में चेंज करके फिर इक्वेशन बना लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपको करना है। सो नाउ इस लैम्डा को अंदर लेके जाओ, सो एक्स वाले टर्म को इकट्ठा करो, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट सर 1, यहाँ पे क्या बनेगा -2 लैम्डा, सबके साथ मैंने लगा दिया एक्स। y का सर यहाँ पे है -2, ठीक है, बाहर प्लस ले रहा हूँ, ये -2, यहाँ पे लैम्डा अंदर जाएगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा सर, ठीक है, और साथ में मेरा आ जाएगा y। z के लिए यहाँ पे क्या सर +3 है, यहाँ पे लैम्डा अंदर जाएगा तो प्लस लैम्डा हो जाएगा, दैट्स इट। एंड द कांस्टेंट टर्म इज -4 एंड प्लस 5 लैम्डा होल इक्वल टू 0, दैट्स इट। यहाँ पे कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इसको ले जाओ उस तरफ, जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकता हूं कि नहीं, यस और नो? सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं सर? बहुत ही आसान तरीका है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उसी से थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 - 5 लैम्डा, तो हर एक टर्म को मैं, सॉरी मैंने जेड नहीं लिखा यहाँ पे, 4 - 5 लैम्डा से मैं कर रहा हूं हर एक टर्म को डिवाइड। कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हुआ सर, ये कैंसिल आउट हो गया और बन गया 1। अब यहां देखो, यहां मैं इसको लिख रहा हूं x डिवाइड बाय 4 - 5 लैम्डा होल डिवाइड बाय 1 - 2 लैम्डा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? सर बिल्कुल। इसको मैं नीचे ले आया, वापस ऊपर लेके जाओ, यहीं पहुंच जाओगे आप। प्लस नेक्स्ट इज योर y डिवाइड बाय 4 - 5 लैम्डा, अगेन दिस होल डिवाइड बाय, ये नीचे आ जाएगी टर्म, सो -2 प्लस लैम्डा। सिमिलरली द लास्ट वन इज योर z डिवाइड बाय 4 - 5 लैम्डा डिवाइड बाय 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसके साथ सर, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c होल इक्वल टू 1, यही होती थी मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म, यस और नो? सो कंपेयरिंग दिस विद दिस क्या मिलेगा आपको सर? सिंपल सा मिल रहा है मुझे कि a जो है यानी x इंटरसेप्ट है वो 4 - 5 लैम्डा डिवाइड बाय 1 - 2 लैम्डा, और b यानी जो y इंटरसेप्ट है दैट इज योर 4 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस लैम्डा, यस और नो? यस। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, x और y इंटरसेप्ट इक्वल है, मतलब a और b इक्वल है। मुझे क्या गिवन है सर, a इक्वल टू b, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब 4 - 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 - 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 - 5 लैम्डा डिवाइड बाय -2 प्लस लैम्डा। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, सॉल्व करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा सर, ये आ जाएगा -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 - 2 लैम्डा। इसको ले आओ, दिस बिकम योर 3 लैम्डा और ये हो जाएगा सर 3, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर 1, दैट्स इट। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ रख दो, कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। और बेटर यहाँ पे रखो, इसमें चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। तो देखो कितने सिंपल सी चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हमने पहले की हुई है वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि इंटरसेप्ट फॉर्म कहाँ से आई, इसका मतलब आपने पीछे के लेक्चर ही नहीं देखे, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी 3D ज्योमेट्री की, यानी वेक्टर 3D सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने का मतलब है आपने पीछे नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हर टॉपिक पे वीडियो अलग से बने हुए हैं, उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट।
क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कर सकते हो, सिंपल है। इसने बोला कि शो दैट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस इज कोप्लेनर विद द लाइन दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो चलो इसको हटाते हैं, एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो लास्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, शो दैट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है भाई, इज कोप्लेनर विद द लाइन दिस, वो इन दो प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन के साथ क्या है सर, कोप्लेनर है। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है, पहली बात तो ये, ठीक है। और फिर इसने ये बोला कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम, और मुझे उस प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी है जो इन दोनों लाइंस को क्या करता है, कंटेन करता है। चीजें क्लियर, ऑब्जेक्ट इज क्लियर, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात हो रही है भाई इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, तो ऐसी बात होती है सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए सर ऐसा प्लेन एक निकाल लेते हैं जो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप सर राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, तो इससे 8 को ले आया तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको 11 को लेके आओगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। चीजें क्लियर, यस। अब निकालिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन इज, फर्स्ट प्लेन मैंने लिख दिया एज इट इज, ठीक है भाई, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन एंड दैट इज योर 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 11 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को दिक्कत, तो ये क्या आया, ये वो प्लेन आ गया सर जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। क्लियर, ओके। अब बात ये आती है कि मुझे प्रूव करना है कि ये जो लाइन है और इस प्लेन की ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इनकी, ये कोप्लेनर है। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है ना इस प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे लैम्डा फिक्स करना पड़ेगा। मतलब कैसे कर सकता हूं सर, सिंपल सा तरीका है, ये जो लाइन है इस प्लेन पे कब लाई करेगी, ये जो लाइन है इस प्लेन में कब लाई करेगी, सीधी सी बात है ये कुछ ऐसे होगी, यानी इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो इस प्लेन पे होगा, और ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल। दो ही कंडीशन होती है ना, एक लाइन जो है एक प्लेन के पैरेलल कब होती है, सीधी सी बात है सर उस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो वो इस प्लेन पे लाई करना चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों प्लेन और लाइन दोनों पे लाई करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लाइन जो है इस प्लेन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेलल नहीं होगी तो पॉइंट तो ऐसे भी लाई कर सकता है, ठीक है, कर रहा है ना, लेकिन लाइन उस प्लेन पे लाई नहीं कर रही, उससे बाहर नहीं कर रही है। सो दो कंडीशन होती है किसी भी लाइन के प्लेन पे लाई करने की, कि लाइन उस प्लेन की पैरेलल होनी चाहिए और उसका लाइन पे जो पॉइंट मुझे मिलता है, जो लाइन को देख के मुझे समझ में आ जाता है, वो इससे क्या होना चाहिए, प्लेन पे होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, सर ये किस पॉइंट से पास हो रही है, सर वो है मेरा -1, -1, क्या चीज समझ में आई, 1 1 1 है, तो मैंने -1 लिख दिया, क्योंकि x -1 लिखेंगे तभी तो होगा। तो ये वो पॉइंट है सर जिससे लाइन पास होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ पहले तो। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज, तो भाई यहाँ पे रख दो वैल्यू इसकी, तो क्या आएगा सर, ये -1 -2 -3 -8, ठीक है। x y z तीनों की जगह में रख दिया -1, यहाँ रखोगे तो -2 -3 -4 -11 होल इक्वल टू 0। सॉल्व करते हो फटाफट, 10 30 14, तो -14 और ये हो जाएगा 15 20 -20 लैम्डा होल इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हो तो ये हो जाएगा 7 सर, और ये हो जाएगा 10। सो लैम्डा की वैल्यू क्या है, सिंपली -7/10। सो ये मेरी आ गई सर लैम्डा की वैल्यू। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, इस लैम्डा की जगह रख दो सिर्फ ये, तो दिस बिकम -7/10। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिल्कुल सर। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 × 10 इज 0। 10x -14 माइनस का 4x प्लस का 20 माइनस का 21 तो माइनस का y प्लस 30 और ये हो जाएगा -28 तो प्लस का 2z, ठीक है भाई। -80 और प्लस 77 तो माइनस का 3 होल इक्वल टू 0। होप शो हमने कैलकुलेशन सही की है। दिस 10 -14 माइनस का 4 आएगा, प्लस 20 -21 माइनस का 1 आएगा, बिल्कुल सही है। प्लस का 30 और -28 प्लस का 2 आएगा, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज -80 एंड प्लस 77 तो -3 होल इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन, ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई। कौन सी, जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखो
इस प्लेन पे इस लाइन के लाई करने की एक कंडीशन सेटिस्फाई मैं पहले कर चुका हूं, उसी से मैंने प्लेन निकाला कि भाई इस पॉइंट से पास होता है। एक चीज मुझे क्या देखनी है कि ये जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। कैसे होता है भाई, सीधी सी बात है। उसकी कंडीशन क्या है सर, वो कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, तो हम सीख चुके हैं सर। ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के होते हैं, और लाइन पैरेलल होने का मतलब लाइन कुछ ऐसे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो मुझे बताइए a1 b1 c1 क्या है सर, -4 -1 2, और यहां से निकालोगे तो 1 2 3। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट। सो मैं कैलकुलेट करता हूं a1 a2 क्या आएगा, माइनस का 4 इंटू 1 तो -4, -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 -2, और प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 6। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है 0। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, दिस लाइन इज लाई ऑन दिस प्लेन, दैट्स इट। क्योंकि वो इस पॉइंट से पास भी होता है, इसी से मैंने प्लेन निकाला, और इसके पैरेलल भी है। क्लियर। और द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, भाई ये हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो निकाली, दैट्स इट। मे भी आपका आंसर ऐसे मिल सकता है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। इतना चेंज हम कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम द फर्स्ट वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। दैट्स व्हाई आंसर कुछ ऐसे होते हैं, दैट्स इट। होप सो इट इज क्लियर। सो दैट्स योर 3D ज्योमेट्री। होप सो किसी को कोई डाउट नहीं है, एग्जाम नियर है तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करो। अपने डाउट्स आप कभी भी किसी भी टाइम ले सकते हो, ठीक है। मेरी क्लासेस अगर नहीं चल रही होगी तो मैं आपको तुरंत डाउट्स के सॉल्यूशन दूंगा वहाँ से। एंड अनदर वे यूट्यूब पे आप कमेंट कर ही सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा दूँ ताकि आपके डाउट बचे ही ना, क्योंकि हम फिजिकली साथ में नहीं होते हैं, ठीक है। तो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस की। दैट्स वाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ, वही क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। सो अगर किसी में डाउट हो रहा है तो एक दो बार उसको देखें कि क्या कोई सिंपल चीज़ हम भूल तो नहीं रहे। फिर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप सो आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अभी के लिए धन्यवाद।